मुझे मारा गया है, बीन बीटन, मुझे मारा गया है, मुझ पुलिस ने मुझे मारा है। पत्रकारों को वॉचडॉग कहा जाता है, यानी लोकतंत्र का प्रहरी। इसका काम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर नजर रखना है ताकि जनता के अधिकारों में सेंध नहीं लगे। इन वॉचडॉग्स के बीच पत्रकारों की एक और ब्रीड शुरू से रही है। ये ब्रीड हाउंड डॉग्स यानी शिकारी कुत्तों की ब्रीड है। ये अपने आका के कहने पर उसके विरोधियों का शिकार करते हैं। अर्णव गोस्वामी इन्हीं शिकारी कुत्तों की एडवांस ब्रीड है। उन्होंने बड़े बड़े लोगों का शिकार किया है। पुरानी ब्रीड में शिकार का सलीका होता था, वो धीमे धीमे पका कर खाते थे। अर्णव में वो सलीका नहीं है, इसलिए वो अब अपने ही बुने जाल में फंसते जा रहे हैं। क्यों और कैसे, ये समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं समरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले भारत। मीडिया को जनता की आवाज बनना था, लेकिन धंधेबाजों ने इसे सत्ता का औजार बना दिया। जब सत्ता का औजार बना तो उसके जिम्मे दो काम आए। एक, सत्ता तंत्र पर बैठे लोगों का महिमा मंडन और दूसरा, उनके विरोधियों का शिकार। कुछ समय पहले तक महिमा मंडन खुलेआम होता था, लेकिन शिकार का खेल छुप छुपा कर होता था। मगर अब ये खेल भी खुलेआम होता है। इस समय सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उन्हें छिपने छिपाने का खेल पसंद नहीं है। उन्हें तो वही पसंद है जो खुलकर साथ हो और हथियार बनने का फर्ज बेशर्मी से अदा करे। इसी वजह से प्रणव राय, शेखर गुप्ता जैसे पुराने शिकारी कुत्तों की जगह एक एडवांस ब्रीड तैयार हुई और उस ब्रीड का सबसे खूंखार प्रजाति अर्णव गोस्वामी है। अर्णव खुलकर शिकार करते हैं, बेशर्मी से शिकार करते हैं, लोक लाज मान मर्यादा सब छोड़कर शिकार करते हैं। मैंने सवाल पूछा था कि जो वाड्रा परिवार और सोनिया गांधी बाटला हाउस के आतंकियों के एनकाउंटर पर आंसू बहाती है, संतों की हत्या पर उनके आंसू क्यों सूख गए? लेकिन अब ये शिकारी कुत्ता खुद बुरी तरह घिर गया है। इसे हम दूसरे विश्व युद्ध के उदाहरण से समझ सकते हैं। तमाम इतिहासकार मानते हैं कि जर्मनी ने अगर सोवियत संघ पर और जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर सीधा हमला नहीं किया होता तो स्थिति उनके नियंत्रण में रहती। लेकिन हिटलर और उसके साथियों ने यह बड़ी गलती कर दी और उन्होंने एक साथ कई मोर्चे खोल दिए। इनकी ताकत बट गई और विरोधियों की बढ़ गई। वो लड़ाई हार गए। सबक यह है कि एक साथ कई मोर्चे नहीं खोलने चाहिए। अर्णव गोस्वामी ने भी यही गलती की है। कांग्रेस से उनकी पुरानी लड़ाई चल रही थी। पहला ग्रहण राहुल गांधी पर उन्होंने ही लगाया था। 2014 से पहले उन्होंने अपने इंटरव्यू में राहुल गांधी को पप्पू साबित किया। कांग्रेस इस हमले को न चाहते हुए भी झेल गई। लेकिन पालघर मामले में दो साथियों को लिंचिंग के बाद अर्णव ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। इसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी पर एक साथ हमला बोला। उद्धव ठाकरे हिंदू धर्म की राजनीति करते हैं। वो कट्टरपंथी सियासी दल शिवसेना के मुखिया हैं। नफरत के सौदागर बाल ठाकरे के वारिस हैं। कुछ समय पहले तक बीजेपी के सहयोगी थे, लेकिन अभी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं। अर्णव ने साधुओं की लिंचिंग के बहाने उन्हें हिंदुओं का दुश्मन बताया, मगर इस मामले में उन्होंने सबसे ओछा हमला सोनिया गांधी पर किया। यह नितांत व्यक्तिगत हमला था। और आपकी पार्टी की क्या नाम है, अंतोनिया माइनो, जो आपकी पार्टी की प्रेसिडेंट बनी है, वो चुप क्यों है? कुछ बोल नहीं पा रही, कुछ बोल नहीं पा रही। इटली से परमिशन की जरूरत है भारत में रहते हुए। अर्णव के इस हमले ने कांग्रेस को जवाबी कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। वहां पर अर्णव के खिलाफ एक ही दिन में 170 एफआईआर दर्ज हुई। महाराष्ट्र में भी मुकदमे दर्ज हुए। यहां से लड़ाई और खतरनाक हो गई। अर्णव ने दूसरी बड़ी गलती सुशांत सिंह राजपूत मामले में की। ये एक ऐसा मामला है जिसमें बात सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं रही। अर्णव ने एक ही साथ आम नागरिक, मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री सबको लपेट लिया। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सबको एक साथ चुनौती दे दी। पहला हमला उन्होंने सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती पर किया और उसे हत्यारा साबित करने लगे। किसी अपराधी को सजा दिलाना एक बात है और अपने फायदे के लिए किसी बेकसूर को फंसाना दूसरी बात। अर्णव की यह आपराधिक हरकत थी। हम गुनहगारों को हीरो बनने की मौका नहीं देते। हम देश कह रहा है कि जिस रिया पर ड्रग्स का कारोबार करने का शक है, हम उस रिया की बात क्यों सुने? सुशांत मामले में उन्होंने रिया चक्रवर्ती को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया।
इसका मुख्य मकसद पालघर मामले में हुई एफआईआर के लिए उद्धव ठाकरे से हिसाब चुकाना था। उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे की दोस्ती फिल्मी सितारों से रही है। इसी बात का फायदा उठाकर अर्णव ने रिया के बहाने आदित्य और उद्धव दोनों को फंसाने की साजिश रची, कमर के नीचे वार किया। उद्धव ठाकरे जी, आपने अपने चापलूसों को काम पर लगा दिया। आपका चापलूस नंबर 1 वॉकिंग टॉकिंग कॉमेडी शो संजय राउत। अर्णव के लगातार हमलों से उद्धव ठाकरे बौखला गए। उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन इससे बेपरवाह अर्णव गलती पर गलती करते गए। वो पत्रकार, वकील और जज सब कुछ बन गए, भगवान बन बैठे। रिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, मगर उसे अपराधी साबित करना था और उसी बहाने उद्धव को बदनाम करना था। इसलिए उन्होंने अगले चरण में ड्रग्स का एंगल खोज निकाला। मुंबई को चरस का अड्डा और फिल्मी सितारों को चर्ची साबित करने लगे। दीपिका पादुकोण समेत कई हीरोइनों को लपेट लिया कि एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ बॉलीवुड की ये नशेड़ी गैंग, ये गंजड़ी गैंग या अफीमखोर गैंग, इन लोगों का बड़ा गुमान है। कहते हैं कि हम तो हर चीज को ढक लेंगे। इस बीच एक घटना और हुई। सुशांत मामले में उनकी ओछी पत्रकारिता से उनके चैनल रिपब्लिक की टीआरपी बढ़ गई। यह हमारे समाज के पतन का एक उदाहरण है। रिपब्लिक टीवी आज तक को पछाड़कर नंबर 1 बन गया। अर्णव का उत्साह बढ़ गया। अब उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को लपेट लिया। अनुराग कश्यप, जावेद अख्तर, स्वरा भास्कर सबको घसीट लिया। अक्षय कुमार और सलमान खान को भी ललकारा। सलमान खुद भी निहायत बदतमीज इंसान है, उनसे बहुतों को दिक्कत है, लेकिन अर्णव ने जिस तरह से उन पर हमला किया वो घटिया हरकत थी। तो वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहां है? कहां छिपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? क्या बातें कर रहे हैं? बात क्या हो रही थी और कहां जा रहे हैं आप? बोलती बंद क्यों? मोमबत्ती गैंग गायब है और वो नसीरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, ये सारे अवार्ड वापसी लॉबी छिप गई। व्यक्ति जब अकेला होता है तो डरता है, लेकिन समूह में डर समाप्त हो जाता है। फिल्म इंडस्ट्री के सारे सितारों ने मिलकर अर्णव के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। इनमें वो लोग भी हैं जो उसी धड़े से हैं जिससे अर्णव गोस्वामी खुद भी जुड़े हैं। अब आते हैं उस गलती पर जो इन सबसे बड़ी है। बाहर लड़ते लड़ते अर्णव ने घर में झगड़ा कर लिया। जब उन्होंने पालघर मामले में सोनिया गांधी पर हमला बोला और कांग्रेस की प्रदेश सरकारों ने एफआईआर दर्ज की, तो मीडिया के एक धड़े ने अर्णव के पक्ष में आवाज बुलंद की। लेकिन उसके बाद अर्णव ने एक के बाद एक मीडिया संस्थानों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती ने आज तक को इंटरव्यू दिया। पहले तो रिपब्लिक टीवी ने रिया से इंटरव्यू के लिए समय मांगा। रिया ने जब मना कर दिया तो अर्णव इस लड़ाई को अगले लेवल पे ले गए। उन्होंने रिया के बहाने आज तक के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। उसे हत्यारों और आतंकवादियों का समर्थक बताया। क्योंकि जिस रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग पूरा देश कर रहा है, आप कर रहे हैं। एक टीवी चैनल, ये तक वाले उसको मंच दे रहे हैं। इसी बीच अर्णव के खिलाफ कार्रवाई का आधार तलाश रही उद्धव सरकार के हाथ दो मुद्दे लगे। एक मामला मुंबई से सटे अलीबाग में कारोबारी की खुदकुशी से जुड़ा था। यह 2018 की फाइल थी। वो फाइल बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने बंद कर दी। उद्धव ठाकरे ने वो फाइल दोबारा खुलवा दी। उसी मामले में अर्णव को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा मामला टीआरपी स्कैम से जुड़ा है। टीआरपी घोटाले की खबर ने दूसरे चैनलों को अर्णव पर हमले का आधार दे दिया। इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा समेत कई चैनलों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह हैं। परमवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने रिपब्लिक टीवी के बारे में, दो बाकी चैनल्स के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं ये मैनिपुलेशन हो कैसे रहा था। अब पूरी तस्वीर पर नजर डालिए। अर्णव के खिलाफ कांग्रेस है, शिवसेना है, बीजेपी के तमाम विरोधी हैं, उनकी पत्रकारिता से आहत फिल्म उद्योग है, बौद्धिक तबका है। लेकिन अर्णव के लिए असली चिंता की बात यह है कि उनके खिलाफ ज्यादातर मीडिया घराने भी हैं। टाइम्स ग्रुप, आज तक, एबीपी और इंडिया टीवी जैसे संस्थान भी उनके विरोध में है। मतलब बाहर तो विरोध है ही, घर में भी विरोध है। शिकार करते करते, साजिशें रचते रचते अर्णव खुद ही चारों तरफ से घिर गए हैं।
अब सवाल उठता है कि इन लड़ाइयों का नतीजा क्या निकलेगा। हमारे देश में किसी के खिलाफ जांच की फाइल खुल तो आसानी से जाती है, लेकिन बंद आसानी से नहीं होती। अर्णव गोस्वामी की कई फाइलें खुल गई हैं। कोर्ट ने शुरुआत में उन्हें समर्थन दिया था, लेकिन जब कोई व्यक्ति खुद ही जज बन जाए तो फिर असली जज क्या करेंगे। इसलिए अब अदालत का रवैया भी थोड़ा सख्त हो रहा है। फिर भी यह संभव है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बार किसी तरह उन्हें बचा ले जाएं, लेकिन सियासी दुश्मनी लंबी चलती है। भविष्य में जब परिस्थितियां बदलेंगी तो अर्णव पर नए सिरे से शिकंजा कसेगा। यही नहीं, अगर भविष्य में अर्णव गोस्वामी ने ऐसी गलतियां की तो फिर यह मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए भी उन्हें बचाना संभव नहीं हो। सियासत में साख बचाने के लिए मजबूत से मजबूत सिपहसालार की भी बलि चढ़ा दी जाती है। फिर अर्णव गोस्वामी किस खेत की मूली हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हो सके तो बोले भारत को सब्सक्राइब भी कीजिए। जब आप उसे सब्सक्राइब करेंगे तो स्क्रीन पर एक घंटी नजर आएगी, उस घंटी पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। नमस्कार।